गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज हम लोग देखेंगे जो है ना, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे समबाहु त्रिभुज के बारे में। समबाहु त्रिभुज की पूरी जानकारी डिटेल से लेंगे। आप नहीं कह रहा कोई प्रॉब्लम रहेगा आप लोग को, एक बार ये पूरा वीडियो को देख लेने के बाद आप सारा समस्या जो इस त्रिभुज से लेकर के सारी समस्या, सारे फार्मूला, थ्योरी, कंसेप्ट एंड प्रूफ करने के तरीके जो है सारे के सारे आपको इससे एक वीडियो में पूरा बता दिया जाएगा। इसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। यहाँ पे समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज को इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये देखिए समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज एक 2D फिगर है, एक प्रकार का 2 डायमेंशनल, इसको बोलते हैं द्विविमीय फिगर, द्विविमीय आकृति है, इसलिए इसको बोलते हैं 2D फिगर, द्विविमीय, दो बीमाओं वाला। इसमें या लंबाई चौड़ाई साथ में हो, या फिर चौड़ाई के साथ ऊंचाई हो, ऊंचाई के साथ लंबाई हो, है ना। तो कोई दो ही बीमा जिसमें संभव हो उसको बोलते हैं डबल डायमेंशनल। इसमें 3 बीमा हो, त्रिविमीय, है ना। जैसे जिसमें एक बीमा हो, एक बीमीय, जैसे रेखा हो गया, लाइन। जिसमें कोई बीमा नहीं हो, 0D फिगर्स बोलते हैं, है ना। तो हम इसका परिभाषा देखेंगे। किसी त्रिभुज का करने का मतलब हुआ ना कि त्रिभुज इस प्रकार की जो 3 भुजाओं से घिरी आकृति, बंद आकृति जो है, 3 भुजाओं से जो अगर घिरी है तो उसको हम लोग त्रिभुज कहेंगे, ठीक है। अभी हम समबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए समबाहु लिखा हुआ है, त्रिभुज माने भुजा जिसका 3 भुजा हो, जिसमें भुजा भी होते हैं, कोण भी होते हैं, है ना। तो कोण के आधार पर भी तुम लोग पढ़ा होगा, है ना, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण। और भुजा के आधार पर पढ़ेंगे समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, है ना। तो इस प्रकार से आप लोग पढ़े होंगे, है ना। तो तीन प्रकार के त्रिभुज जनरली आप पढ़े होंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए हम लोग अब तो परिभाषा देखेंगे। यहाँ पे कुछ परिभाषाएं हैं, है ना। इसको हम एडिट करते हैं, डिलीट कर देते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग त्रिभुज के बारे में जानेंगे, त्रिभुज क्या है ना। तो ये त्रिभुज के बारे में ही बताने वाले हैं ना। तो यहाँ पे आप जल्दी जल्दी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच पाए और उनको जानकारी अब्रॉड मिल पाए, ठीक है। तो शेयर कीजिए फटाक से, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए, शेयर कीजिएगा, शेयर कीजिए। यहाँ पे हम देख रहे हैं त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, आकृति है, त्रिभुज है ना। इसमें भुजा की संख्या 3 होते हैं, तो ये 3 भुजा है, क्या आप देख सकते हैं, भुजा नंबर 1, भुजा नंबर 2, भुजा नंबर 3। तो इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से तीनों अलग अलग भुजा कर दिए हैं। लेकिन यहाँ पर समबाहु है तो तीनों बराबर ही होंगे, ठीक है। हम दर्शाने के लिए पहला भुजा, दूसरा भुजा और तीसरा भुजा किए। अब सबको एक लाइन से बराबर कर देते हैं, सबको डबल लाइन से काटे। इसका मतलब हुआ तीनों आपस में बराबर, तीनों भुजा आपस में बराबर हुए। तीनों भुजा जब आपस में बराबर होंगे तो ये समबाहु त्रिभुज, सम माने बराबर होता है, बाहु माने भुजा, है ना। तो समबाहु त्रिभुज कहते हैं इसको, समबाहु त्रिभुज, सम माने बराबर, बाहु माने भुजा होता है ना। तो यहाँ पे देखिए सम बाहु लिख देते हैं, है ना। संधि विच्छेद आप लोगों ने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, है ना। तो हिंदी वगैरह अगर आप क्लियर होगा तो आप पढ़ लेंगे। सम माने समान होता है, बाहु माने भुजा होता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया। सम माने बाहु, सम माने समान, बाहु माने भुजा, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ पे ये वाला जो भाग है शीर्ष है, ये भी शीर्ष, ये भी शीर्ष। तो यहाँ पे कितने शीर्ष हो गए, 3। शीर्ष को वर्टेक्स बोलते हैं हम लोग, शीर्ष को हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो आप याद रखना, भुजा को साइड बोलेंगे। तो ये वाला जो भाग है ए, इसको बी एंड इसको सी मानते हैं। ये त्रिभुज के तीनों शीर्ष मानते हुए अब यहाँ पे हम लोग इस प्रकार से एक भुजा ए बी, बी सी एंड ए सी, अगेन 3 भुजा हो गया, ए बी, बी सी, ए सी। ये तीनों के तीनों क्या है, भुजा है, और 3 शीर्ष है, ए बी और सी। ये तीनों ए बी एंड सी तीनों क्या है, शीर्ष हैं। अब देखते हैं सम माने समान हुआ, बाहु माने भुजा हो गया, जैसा कि हम पढ़ रहे। ये एक द्विविमीय आकृति है, 2D फिगर है, और ये भुजाएं हैं कौन सा, है ना, जिसमें एक लंबाई एक ऊंचाई है लगभग। तो इसमें 2 बीमा है जो समतल पर स्थित है, तो यह हमेशा समतल पे ही बन सकता है ना। तो इसलिए हम इसका परिभाषा लिख रहे हैं, किसी समतल पर या समतल में, किसी समतल में स्थित हुआ द्विविमीय आकृति या संरचना, ठीक है। इस समतल में स्थित हुआ द्विविमीय आकृति या
संरचना जिसमें तीन भुजा, तीन कोण, तीन शीर्ष तथा तीन कोण हों समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो यह हो गया आपका परिभाषा समबाहु त्रिभुज का, है ना। कि समतल में स्थित वह द्विविमीय आकृति या संरचना जिसमें तीन भुजा, तीन शीर्ष या तीन कोण स्थित हो उसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो समबाहु त्रिभुज में सम माने बाहु लिख देते हैं, है ना। आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। समबाहु, सम प्लस बाहु प्लस त्रिभुज, यानी समान, बाहु माने भुजा, समान या बराबर, बात है किया। बाहु माने भुजा, है ना, भुजा को साइड बोलते हैं ना, ट्रायंगल। तो ये आपका हो गया बराबर भुजा वाला त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। इसमें तीन भुजा होती है तो तीनों आपस में बराबर होंगे, है ना। तो ध्यान दीजिए, तीनों के तीनों इसमें आप बराबर होंगे, है ना, क्योंकि ये समबाहु है, सम माने समान, लेकिन ऐसा नहीं कि मतलब कोई दो बराबर है, इसमें तीनों का तीनों बराबर है ना। इसलिए इसको समबाहु कहा जा रहा है। जिसमें दो बराबर होते हैं उसको समद्विबाहु कहते हैं। देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में समद्विबाहु के बारे में, आप अगला वीडियो में आता रहेगा, है ना। और लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में रहेगा, तो आप देख सकते हैं जाके। आप प्लेलिस्ट से देखिए, है ना। अगर आपको और भी मोर वीडियोस चाहिए तो आप प्लेलिस्ट से जाकर के देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए त्रिभुज है ABC, है ना, AB BC एंड AC, है ना। तो आप स्क्रीनशॉट कीजिए। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे ये ट्रायंगल बन रहा है। तो ट्रायंगल हमने बना दिया, ये भुजाएं हैं क्रमशः, तीनों को हम लोग इस प्रकार से भुजा दर्शाए हैं। तो A B एंड ये C, ठीक है। और ये देखिए पहला कोण 1 कोण 2 नाम दे देते हैं, आसान हो जाएगा पढ़ना। कोण 1 कोण 2 और ये कोण 3 है, ठीक है। तो कोण 1 कोण 2 और ये कोण 3 है, तो हम इसके बारे में AB ध्यान देना, AB बराबर BC बराबर AC, तीनों भुजा बराबर बोले पहले, संभव है। तो AB बराबर BC बराबर AC, हाँ, तो ये तीनों भुजा बराबर, है ना। तो हम मैं भी कर सकते हैं, इसको A मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं, ताकि हमारा सॉल्यूशन आसान हो जाए, इजी हो जाए स्टडी करना। तो हम तीनों को क्या मानते हैं, A मान लेते हैं, मान लेते तीनों की लंबाई 1 सेंटीमीटर या A है, ठीक है। तो AB बराबर भी है, BC बराबर भी है और AC बराबर भी A हो जाएगा। यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं ABC, इसकी कहा जाए ये ट्रायंगल ABC हम पढ़े हैं। तो यहाँ पे देखिए भुजा AB BC और ये आपका AC है, ठीक है। तो यहाँ पे AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC, ये आपका अन्य थ्योरम पढ़ना है। किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं को अगर जोड़ेंगे तो तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा ही होगा, है ना। तो AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC, है ना। तो AB को अगर BC के साथ जोड़ेंगे तो AC से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, वही लिख रहे हैं। तो AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC, AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC, AB और BC का योगफल AC से हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। हम डायरेक्टली जोड़ के देख सकते हैं A प्लस A 2A इज ग्रेटर देन A, है ना। तो दो A जो है हमेशा तीसरा A से क्या होगा, बड़ा। BC प्लस AC इज ग्रेटर देन AB, BC प्लस AC इज ग्रेटर देन AB। तो BC जो है, BC और AC को जब जोड़ेंगे तो ग्रेटर देन AC हो जाएगा, AB हो जाएगा। उसी प्रकार से AC प्लस AB इज ग्रेटर देन BC, AC और AB को जब जोड़ेंगे तो ये BC से बड़ा हो जाएगा। तो AC प्लस AB इज ग्रेटर देन BC, है ना। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं। अब कोण पर बात करते हैं तो जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल दो समकोण के बराबर या 180 डिग्री के बराबर होता है। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री, यानी कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। हम इसको लिख रहे हैं 2 गुना 90 और 2 और 90 को लिख सकते हैं ना समकोण। एक समकोण को क्या बोलते हैं, 90 डिग्री। तो दो समकोण के बराबर, इसलिए हम कह सकते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल जो है दो समकोण के बराबर या 180 डिग्री के बराबर होता है। कोण A के बदले 1 लिख दिए, B के बदले 2 लिख दिए, C के बदले 3 लिख दिए। तो पहला कोण प्लस दूसरा कोण प्लस तीसरा कोण, तीनों का योगफल 180 डिग्री के बराबर हुआ, ठीक है। अब आते हैं, ये देखिए ट्रायंगल पारा हुआ है जिसमें ट्रायंगल का नाम लिखा हुआ है A B एंड C, ये भुजा है और ये कोण का नाम हम दे रहे हैं, है ना।
समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण जो इक्वल होता है, इक्वल तभी हो सकता है जब इसके प्रत्येक कोण कितने का हो, 60 डिग्री। आप मान के भी कर सकते हैं, एक्स एक्सेस मान लीजिए, 3x बराबर 180, तो x बराबर 60 डिग्री, नहीं प्रत्येक कोण 60 डिग्री। ठीक है, तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं ए बी बी सी और ए सी भी बराबर ही है, प्रत्येक कोण भी बराबर है, सारा प्रत्येक कोण कितना का हो जाएगा, 60 डिग्री का। ठीक है, यहाँ पे सारा का जो है 60 डिग्री का हो जाएगा। तो हम इसके फॉर्मूला के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तुम लोग पढ़ा होगा बचपन से सही। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर। एंड अगेन देख रहे हैं समबाहु त्रिभुज का परिमाप। तो परिमाप क्या हो जाएगा, तीन भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग है ना। यहाँ पर लिख देंगे तीनों भुजाओं का योगफल, तीनों भुजाओं का योगफल, है ना। तीनों भुजाओं का योगफल, तीनों भुजाओं का योगफल। तो हम यहाँ पर लिख दे तीनों भुजाओं का योगफल। शेयर करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि लोगों तक पहुँच पाए, है ना। तो तीनों भुजाओं का योगफल ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, है ना। तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तो ए प्लस ए प्लस ए हो जाएगा 3a। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 3a। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, है ना। 3a, तो 3 गुने भुजा क्या हो जाएगा, 3 गुने भुजा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका हो गया √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का शीर्षलम्ब निकाल लेते हैं, ये इसी को ऊंचाई अल्टीट्यूड बोलते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, √3/2 गुने भुजा, परिमाप हो गया 3 गुने भुजा, शीर्षलम्ब हो गया √3/2 गुने भुजा, या इसको हम बोल सकते हैं √3/2 इंटू ए। ठीक है, आप देखते हैं हम यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप को सेमी पेरीमीटर कहते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर ऐसे डिनोट करते हैं। तो तीनों भुजाओं का योग बटा 2, तो 3 गुने भुजा बटा 2, तो हो जाएगा 3/2a, या 3/2 गुने भुजा। तो इस प्रकार से आप याद कर ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप कर लो, है ना, और रिमेंबर इसे कर लो। ठीक है, तो आप इसे याद कर लो। हाँ, यहाँ पे ध्यान देना। अब आगे तो यहाँ पे ध्यान देना, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम साबित करेंगे। क्षेत्रफल को हम लोग अंग्रेजी में एरिया बोलते हैं, भुजा को साइड बोलते हैं। तो आप इस प्रकार से याद कर लो, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा। कहीं कहीं अंग्रेजी लिख दिया तो घबराना नहीं। यहाँ पे क्षेत्रफल को एरिया बोलेंगे, भुजा को साइड बोलेंगे, परिमाप को पेरीमीटर बोलेंगे, शीर्षलम्ब को अल्टीट्यूड बोलते हैं, या हाइट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। शीर्षलम्ब को अल्टीट्यूड बोलेंगे, RSL वालों को स्टडी कीजिएगा तो इस प्रकार से दिया रहेगा। हाइट ही बोलते हैं, कोई बात नहीं, है ना। बाकी भुजा है परिमाप को हम लोग सेमी पेरीमीटर बोलेंगे। तो ये आपको लिख देते हैं यहाँ पे सेमी पेरीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये आपका पूरा फार्मूला है ना। और इसके बाद जो है ना, ये देखिए ट्रायंगल ABC। अब हम आपको सिखाएंगे यहाँ पे हाउ कैन इट इज प्रूव्ड √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो बाय हीरोन फार्मूला पहले जाना पड़ेगा। तो त्रिभुज ABC में हीरोन सूत्र, तो हीरोन सूत्र जो है देखते हैं, पहले सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, एस निकालना पड़ेगा। तो एस को बोलते हैं अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर ऐसे डिनोट करते हैं। अर्ध परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग बटा 2। तो तीनों भुजाओं का योग करने के लिए आपको जो है जनरली तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे, तो हो जाएगा आपका A बराबर B बराबर C है। तो सबके बदले हमने ये मान लिए, तो ये मान लिया, तो हो जाएगा A प्लस A बटा 2, तो हो जाएगा क्या 3a/2 या 3/2 है, बातें किया, तो हो जाएगा 3a/2। तो इस प्रकार से आप S निकल गया हमारा। फिर से अगेन देखिए चंदना, तीनों भुजाओं का योग यानी परिमाप हो गया। परिमाप को आधा करेंगे, आधा परिमाप हो जाएगा। परिमाप पे तीनों भुजा को जोड़ देंगे, यानी A प्लस A बटा का 2, तो हो जाएगा क्या 3a बटा का 2 हो गया। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, सेमी पेरीमीटर हुआ। अब हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं।
अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये फार्मूला आप रिमेंबर कीजिए। तो ये हीरोन फार्मूला है, एरिया का हीरोन पर अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। और इस प्रकार से ये एक दूसरे पर सामने भी लिख सकते हैं, ए के सामने छोटा है, बी के सामने छोटा बी और सी के सामने छोटा सी। ये जो है भुजा की लंबाई है क्रमशः, ठीक है। बी के सामने छोटा बी लिखे, ए के सामने छोटा है नीचे लिखे, है ना। और सी कोण के सामने सी लिखे जो भुजा की लंबाई ले लिए। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। अब हम साबित करने वाले हैं, तो लिखेंगे साबित करें कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर होता है। तो साबित करेंगे, है ना। ये साबित करें कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, साबित करके दिखाएंगे। तो हम देखिए साबित करके दिखा रहे हैं। साबित करना है √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ त्रिभुज ले रहे हैं ए बी एंड सी क्रमशः। ये देखिए फिर से त्रिभुज लिया क्रमशः ए बी एंड सी, ठीक है। ये भुजा ए, इसको बी मान लेते, इसको सी मान लेते, किसी को भी ये मान ले, कोई दिक्कत नहीं। ये ऐसे भी संभव है, तीनों भुजा बराबर ही। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि बाई हीरोन्स फार्मूला देखेंगे, है ना। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं बाई हीरोन्स फार्मूला या हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करने के बाद देखेंगे, है ना। तो पहले हमको अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा समबाहु का। तो समबाहु त्रिभुज का पहले अर्ध परिमाप हम निकाल लेते हैं, सेमी पेरीमीटर या एस से डिनोट कर देते हैं। तो हो जाएगा परिमाप बटा 2। तो परिमाप हो जाएगा ए प्लस ए बटा 2। तो हो जाएगा 3a प्लस ए यानी 3a/2, 3a/2, ठीक है। ये हो गया आपका 3a/2 ना। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब LHS हम लिख दिए यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो अंडर रूट एस के स्थान पे हम लोग देखेंगे, एस के स्थान पे हम लोग यहाँ देखें 3a/2। तो हम यहाँ देखेंगे एस के स्थान पर 3a/2। अब यहाँ फिर से एस के स्थान पर है, एस के स्थान पे क्या है 3a/2 है, 3a/2 रख दिए। फिर ए है तो ए रख दिए, फिर एस आ गया एस के स्थान पे, देखिए एस के स्थान 3a/2 है रख दिए। फिर बी है तो बी के बराबर बी है, क्योंकि तीनों भुजा आपस में बराबर, ए बराबर बी बराबर सी बराबर क्या माने ए, तो सबके लिए ए ही है। तो बी की जगह बी रख देंगे। तो 3s के बदले फिर 3a/2 रखेंगे माइनस, और सी की जगह भी ए ही ना, तीनों भुजा बराबर इसलिए। अब देखिए अंडर रूट जगह 3a/2 है और एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 और 2 एक कैल्शियम क्या हो जाएगा, 2 एक कैल्शियम हो जाएगा 2। तो यहाँ पे 3a माइनस 1 से कटेगा 2 बार का, तो हो जाएगा ना 2 बार का 2a। अब यहाँ पे देखेंगे 2 और 1 कैल्शियम क्या हो जाएगा 2, तो 2 हो गया। तो 2 3a माइनस 2 बार में कटेगा तो 2a इंटू 2 और 1 कैल्शियम क्या होगा 2, 2 और 1 कैल्शियम 2, तो 2 से कटेगा 1 बार का, तो 3 इंटू 1 3a, 1 से 2 बार का 2a। अब यहाँ पे देखेंगे इक्वल देंगे, है ना, अंडर रूट। देखिए यहाँ पे 3a/2 हमने लिखा, 3a में से 2a गया, 1a/2 हुआ ना जी। 3a में से 2a गया 1a/2, फिर 3a में से 2a गया 1a/2, और फिर 3a में से 2a जाएगा तो 1a/2। कहने का मतलब हुआ यहाँ पे देखिए 1/2 a/2 2 है, यहाँ भी a/2 है, 1 2 3 4, 4 को हम 2 को बाहर, तो हो जाएगा a इंटू ए, 2 को ऊपर हो गया और 4 को 2 नीचे है, 2 को 2 बाहर, √3 नहीं निकला है तो 3 अंदर ही रह जाएगा, यानी हो जाएगा a गुने ए, हम लिख देते √3 और 2 गुने 4 a गुने ए स्क्वायर। तो हो जाएगा √3/4। ये क्या है भुजा, ये क्या है भुजा है ना, ए बराबर भुजा है, एक भुजा है
भुजा स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए। तो इधर से हो गया आपका √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर। तो हम LHS चले थे, अब RHS ले आए, तो इसका मतलब साबित LHS से चल के RHS जब ले आते हैं तो हो जाता है साबित। ठीक है, तो इस प्रकार से ये साबित हुआ। आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या उतार लीजिए, फटाफट कीजिए, है ना। तो इस प्रकार से आप साबित कर पाएंगे पूरा का पूरा। अभी हमने सीखा कैसे समबाहु त्रिभुज को साबित किया जाता है ना। अब कुछ प्रॉब्लम के बारे में जानेंगे, है ना। हमने अभी सीखा है कि कैसे हमने साबित किया है ट्रायंगल के फार्मूला को, और बहुत सारा अल्टीट्यूड को निकाले थे। √3/2 गुने भुजा, बहुत सारे फार्मूला थे जिसका कुछ यूज कर लेंगे ताकि हमारा जो कंसेप्ट है क्लियर हो जाए थोड़ा, है ना, ताकि हम बहुत दिन तक याद रखें, है ना, बार बार स्टडी करने की आवश्यकता ना पड़े। इसलिए मैंने पहले बता दिया √3/4 गुने भुजा, क्षेत्रफल अगर निकालना है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर लगाना, और क्षेत्रफल को इधर उधर करके क्षेत्रफल के जगह अगर भुजा निकालना है तो क्षेत्रफल को इधर कर देना, अपने निकल जाएगा, है ना। भुजा निकाल पाएंगे वहाँ से प्रॉपरली, उसका फार्मूला भी निकल जाएगा। अब यहाँ पर लिख रहे क्वेश्चन a 4 सेंटीमीटर हो तो क्षेत्रफल आप काउंट करो या परिमाप भी काउंट करो, और आप यहाँ पे शीर्ष लंबी निकालना है आपको। a 4 यानी भुजा 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल निकालिए, परिमाप निकालिए, और शीर्ष लंब की लंबाई भी ज्ञात कीजिए, है ना। तो यहाँ पे हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे फिगर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर पढ़ देंगे तो अच्छी बात है। और जहाँ पे समझ नहीं आएगा वहाँ पे फिगर पढ़ेंगे पहले, तो आपको थोड़ा समझना आसान हो जाएगा। 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, तो ये हो गया आपका समबाहु त्रिभुज। ये हो गया आपका तीनों भुजा आपस में बराबर, तो ये हो गया आपका समबाहु त्रिभुज। तो क्षेत्रफल हो गया √3/4, क्षेत्रफल क्या है फॉर्मूला, √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर, तो हो जाएगा √3/4। अब भुजा कितना है 4, तो स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, 4 से 4 को कटा, 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखें फॉर्मूला, परिमाप बराबर √3, परिमाप बराबर 3 गुने भुजा, 3 गुने भुजा, परिमाप बराबर 3 गुने भुजा, 3 भुजा 4, 4 3 12 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद शीर्ष लंब अगर निकालना हो तो शीर्ष लंब के लिए फॉर्मूला होता है √3/2 गुने भुजा। तो हम लिख देंगे √3/2 गुने भुजा कितना 4, 4 है 2 2 जा 4, तो जाएगा √2 सेंटीमीटर। तो आप इस प्रकार से आप ये जो है सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये क्षेत्रफल का मात्रक है, SI मात्रक है। ठीक है, SI मात्रक नहीं है, CGS मात्रक है। सेंटीमीटर स्क्वायर CGS मात्रक है और SI मात्रक मीटर स्क्वायर है। ठीक है, सेंटीमीटर एक CGS मात्रक है, यहाँ लिख देते हैं, सेंटीमीटर CGS मात्रक है, जबकि मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का SI मात्रक है। उसी प्रकार सेंटीमीटर लंबाई का है ना, SI लंबाई का मीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कर पाएंगे, है ना। अब देखिए यहाँ पे हम लोग आगे चलते हैं। इस प्रकार से आप हीरोन फार्मूला का इस्तेमाल भी करके इसको निकाल सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है ना। हीरोन फार्मूला का इस्तेमाल करके, ये हीरो सूत्र का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। a+b+c/2, 4 दिया 12, 4 4 8 4 दिया 12, 12/2 यानी 6 हो गया। अब देखिए क्षेत्रफल निकालेंगे, तो क्षेत्रफल 6 है ना, फार्मूला लिख देते हैं, s × s - a × s - b × s - c। अब देखिए s की जगह 6 रखेंगे, जहाँ जहाँ s वहाँ 6 रखेंगे, s की जगह 6, 6 - a की जगह 4 है तो 4 रखेंगे, फिर s की जगह 6, b की जगह 4 रखेंगे, फिर s की जगह 6, c की जगह 4 रखेंगे, है ना। तो इस प्रकार से जब हम रख देंगे तो यहाँ पर देखिएगा, है ना, ये परिमाप निकला है, अर्ध परिमाप निकला है, 12/2 6 निकला है, 4 × 12 12/2 यानी कि 6 निकला है। आधा आधा भी करके ले लेंगे, आधा कर देंगे पहले, 4 का 2 4 का 2 4 का 2 2 3 6। ठीक है, तो इस प्रकार s की जगह 6 रखे, s की जगह 6, a की जगह 4, s की जगह 6, b की जगह 4, s की जगह 6, c की जगह 4। ठीक है, रखने के बाद अब कैलकुलेशन करते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे कर रहे हैं 6 में से 4 गया 2, 6 में से 4 गया 2 मल्टीप्लाई 6 में से 4 गया 2 गुना 6 में से 4 गया 2। अब देखिए यहाँ से 2 को 2 में 1 2 बाहर, है ना, और 6 में 3 गुने 2 लिखा हुआ, नहीं 2 को 2 यहाँ भी, 1 2 बाहर, 3 बच गया, यानी हो गया 4√3, है ना। तो ये आपका क्षेत्रफल हो गया इसका। तो आप हीरो इस सूत्र का भी इस्तेमाल करके क्षेत्रफल को कैलकुलेट कर पाएंगे।
ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा है ना, पूरा प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो जाएगा। अब ऐसा स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट कीजिए है ना। और यहाँ पे ये अल्टीट्यूड रहेगा, ठीक है। इसका फार्मूला होता है √3/2 गुना भुजा, √3/2 गुने भुजा, तो 2 दूना 4, 2√3 आया, ठीक है। इस तरह से कैलकुलेशन कर पाएंगे पूरा का पूरा, ठीक है। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए है ना, क्योंकि इस प्रकार के बहुत सारे वीडियो आपको मिलने वाले हैं। मोटिवेशन वीडियो, आपको नैनो ट्रिक्स वगैरह मिलेंगे, तो बहुत सारे इस प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे देखिए ट्रायंगल है, और ये वाला जो भाग है ट्रायंगल का, ये वाला जो भाग जब तीनों को हम मिलाएंगे, अल्टीट्यूड खींचेंगे तीनों पर, तीनों कोण से सामने वाले भुजा पर अल्टीट्यूड खींचेंगे, तो ये जो है त्रिभुज के 2:1 में उसके सेंट्रियोड द्वारा बांटेगा। उसके सेंट्रियोड द्वारा इसको 2:1 में बांटेगा। ऊपर वाला भाग 2 होगा, नीचे वाला भाग 1 होगा। जैसे कि अगर मान लें कि ये पूरी सेंट्रियोड है ना, मान लें कि ये 18 सेंटीमीटर यहाँ केंद्र है, हाँ ये सेंट्रियोड इसे बोलते हैं। नीचे वाला क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ऊपर वाला 2 हो जाएगा, ठीक है। अब मान लेते कि 18 सेंटीमीटर का पूरा है, पूरा एरिया, पूरा जो लंबाई है अल्टीट्यूड का 18 सेंटीमीटर का है। तो ऊपर वाला निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे, तो 18 सेंटीमीटर ये पूरा 3 है, 2 ऊपर 1 नीचे है, पूरा का 3 है, 3 से क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे। अब जिसको निकालना रहेगा उसको गुना कर, ऊपर वाला निकालना है 2 से गुना, नीचे वाला निकालना है 1 से गुना, तो 3 6 18, तो 6 दूना का 12, 6 इकाई का 6, तो नीचे वाला 6 हो गया, ऊपर वाला 12 हो गया। तो आप इस प्रकार से निकाल पाएंगे है ना। आगे कंसेप्ट के लिए यहाँ पे 60 डिग्री प्रत्येक कोण कितना होगा, 60 डिग्री होगा, जिसके द्वारा डिवाइड करेंगे तो अभी 50-50 हो जाएगा, नहीं 30-30 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रत्येक कोण 60 डिग्री आपको याद रखना है ना। अब देखिए उसके बाद मिटाते हैं इसको है ना। यहाँ पे प्रॉब्लम ले रहे हैं, यहाँ पे चेंज कर रहे हैं क्वेश्चन को, मान लेते हैं इसको √3 कर देते हैं, और इसको भी √3 कर देते हैं, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज, तो ये भी √3, तो ये भी √3 है ना। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, √3/4 गुने भुजा, भुजा का स्क्वायर